एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये मतलब कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका बात करता है, दैट इज योर ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में। देखो, जो ग्राउंड ऑफ आपका डिफ्लेक्शन है ना, वो कैसे होता है, क्या सब कुछ है, उन एजेंडा के ऊपर बात करते हैं। तो एमपीज की जो रिफ्लेक्शंस है बच्चे, वो 3 बेसिस पे हो सकती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और तीसरा है जो ये आपका शेड्यूल 10 है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। इसके ऊपर 101% क्वेश्चन बनते हैं। जाओ पीवाईक्यूज देखो, भर भर के क्वेश्चन पूछो। और मैं आपको अगर बोलूँ ना, मैं इतने साल हो गए पढ़ाते को पॉलिटी। इट्स बीन गुड 12 years आई एम टीचिंग योर पॉलिटी। आई नो दिस फैक्ट कि मैं अगर आपको ना नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी ना, तो आप ये 101% भूलोगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल थैंक मी लेटर। जिस दिन आपका ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आके वापस कमेंट करने जरूर आना कि थैंक यू मैम, आपने बोला था ये क्वेश्चन आएगा और आया। ठीक है। सो गाइज, दिस इज योर इफ एनी वॉलंटरली any person who voluntarily gives up your membership of any political party। हम लड़े तो बच्चे, दैट इज योर, आपके नाम पे टिकट आपके नाम पे खरीद ली, और खरीद ली खरीद ही लेते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और ये सब कुछ ये खरीदते ही है। ठीक है, सो खरीद ली, उसके बाद क्या करते हैं ये लोगों ने, क्या किया, हमको जीत गए, उसके बाद पार्टी को रिजाइन कर दिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ही तो होता है। इससे पहले हम लोग 1985 का एरा, जो हमारे शेड्यूल 10 है ना बच्चे, ये आपका ऐड हुआ था, दैट वाज योर 1985 के अंदर। क्योंकि हम यही बहुत ज़्यादा देखते थे कि जब हम जीत जाते थे कोई एमपीज, तो वो क्या करते थे, कहते थे हमारी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा, कभी वो आपके बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, है ना। आयाराम गयाराम फिलोसफी इसी को बोलते हैं। आयाराम अब गयाराम हो गए, और गयाराम अब आयाराम हो चुके हैं। तो ये एक्चुअली क्या था, ये जो आयाराम थे ना, एक एमपी थे। तो इनके टाइम पे ना सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपकी फेमस हुई थी। इन्होंने रातों रात आपकी ना कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। और बीजेपी को छोड़ के फिर उसके बाद कांग्रेस में चले गए थे। जब उनसे ज़्यादा पैसे मिले तो उनके पास चले गए। तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने ज़्यादा पैसे दिए, फिर से वहाँ पे चले गए। तो मतलब कि ये जो शिफ्टिंग ऑफ पार्टीज है, ये हर जगह होती थी। पर इन्होंने जो इतना ज़्यादा किया, उसके बाद 1985 के अंदर शेड्यूल 10 के अंदर हम लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। कहते ऐसे कोई आप ऐसे कर सकते हो, किसी पार्टी के नाम पे अगर आप खड़े हो रहे हो तो आपको उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव। अगर ऐसा करोगे तो शेड्यूल 10 के अंदर आपको हटा दिया जाएगा। सो इसीलिए इस फिलॉसफी को कभी भी आपने कभी नोट करना हो, कभी आप लोगों ने आंसर राइटिंग करनी हो, क्योंकि मैं इतने सारे बच्चों के आंसर राइटिंग चेक करती हूँ ना, और अभी भी कर रही हूँ पीसीएस वालों की। तो आई हैव सीन वन थिंग वेरी वेरी कॉमन, कि आप लोग ना जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाते हैं तो आप बोलते हो मैम हमें पता नहीं लग रहा क्या करना, क्या लिखना। तो ये जो कीवर्ड्स आपके ना लर्न बाय मैप्स में है, ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी एज इट इज काम आएंगे। अब इंटरस्टेट काउंसिल ना, आप लोगों का मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं कल ही पढ़ा के हटी हूँ बच्चों को, है ना, उनके पेपर चेक करके आई हूँ, जो कि इस बारी पीसीएस मेंस देखने जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आर्टिकल नंबर 263 है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ डील करता है। और जाओ, हम लोगों ने हमारी इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर कितनी अच्छी वीडियोज बनाई। तो यही चीज़ें होती है बच्चों जो हमें लिखनी होती हैं। और एंटी डिफेक्शन के टाइम पे आप लिखोगे आयाराम गयाराम फिलोसफी पोस्ट 1985 era and pre 1985 era before your schedule 10। ठीक है। दूसरी चीज है बच्चे, when he abstains and votes from the voting, इसको बोलते हैं बच्चे दैट इज योर विप। विप क्या होता है? विप एक चाबुक होता है। अगर आपको वो दिखा दिया तो आपका ना, जैसे कि टाइगर, वो जो है आपकी सीट पे के ऊपर खड़ा हो जाता है, और जो उसका ट्रेनर बोलता है वो वही करता है। एक्चुअली में दिस इज द प्रैक्टिस, दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर एंटी डिफेक्शन लॉ। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या हुआ बच्चे, इस एंटी डिफेक्शन के अंदर बच्चे हम लोगों ने एनी डायरेक्शन जो हमारी पार्टी ने हमें दी है, अगर आपसे खड़े हो आप, अगर आप बीजेपी से हो तो बीजेपी, कांग्रेस के हैं कांग्रेस, अगर उन्होंने अपना कोई बिल पास कराना है, कोई आपकी ऐसे आपका कोई बहुत अर्जेंट उनको नीड है आपकी सपोर्ट की, तो वो विप घोषित करेंगे। और अगर आपने वोटिंग नहीं की या अब्सटेन कर दिया तो आपको हटा दिया जा सकता है फ्रॉम देयर पार्टी। फिर उसके बाद बच्चे कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, खड़े तो आप आजाद पार्टी से, पर बाद में आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, वो भी नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन एनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर योर 6 months।
देखो वैसे तो जनरली जो क्या होता है कि हमारे राज्यसभा के अंदर जो पार्टीज होती हैं हम लोगों की, है ना, वो अपने अपने जो फेवर्ड लोग हैं, जो उनको फेवर करते हैं, उन्हीं को आपका नॉमिनेट करता है। बट अगर उन्होंने 6 मंथ्स के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो उनको एंटी डिफेक्शन के अंदर हम हटा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूल जाते हो, तो इसको याद रखना कि हमारे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है बच्चे, दैट ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ। 6 मंथ से पहले गले, बाद में नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चे द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इज, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लें कि क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर योर शेड्यूल नंबर 10, इट इज डिसाइडेड बाय योर चेयरमैन। अगर वो राज्यसभा के हैं तो आपके स्पीकर डिसाइड करते हैं, और अगर वो आपके राज्यसभा के हैं तो वहां पे चेयरमैन डिसाइड करता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है बच्चे, अगर मैं इसको बोलूं चेयरमैन भी नहीं, देयर शुड बी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर आपको पूछ ले कि एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है अंडर योर शेड्यूल 10, तो आप लिखोगे दैट इज योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ऑफिस के अंदर मतलब कि जो आपको प्रिजाइड कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पे इस डेस्क के ऊपर बैठते हैं सामने, ठीक है। अगर वो लोकसभा के पूछेंगे तो आप स्पीकर लिखोगे, अगर राज्यसभा के पूछेंगे तो हमारे आपके दैट इज योर चेयरमैन लिखोगे। सो दिस इज ऑल फॉर इट गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट मी। इसको 2-3 बारी वीडियो देख लेना, एंड एज मच एज शेयर इट विद योर द वंस जो कि इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं और ये 101% भूलेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।